बच्चों, रेडी हो जाओ टेक्सटाइल के क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ गई है और 8 तारीख को आपका होम साइंस का पेपर है, 8 फरवरी को। तो आज मैं आपको टेक्सटाइल के 100 क्वेश्चन कराऊंगी। कल फिर अगले यूनिट का देखेंगे। जैसे जैसे यूनिट्स चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे मैं कराती जाऊंगी। तो सबसे पहले कॉटन से शुरुआत करते हैं। कॉटन किससे प्राप्त होता है, यानी कि जो कॉटन, जो कपास होता है, वो हमें फूल से प्राप्त होती है या पत्तियों से प्राप्त होती है या जड़ों से प्राप्त होती है या बीज से। तो जैसे कपास का जो पौधा होता है ना, उसमें जो फल लगते हैं जिसको पोड्स बोलते हैं, वो जो बीज होता है उसके अंदर से हमें कपास निकलती है। तो हमें कॉटन किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना। आगे चलो। ऊनी कपड़े किसके बने होते हैं? भेड़ के बाल से, बकरी के बाल से, गाय के बाल से या घोड़े के बाल से। तो देखो, बकरी और भेड़ दोनों ही इसमें आएंगे, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है भेड़ को। ठीक है, भेड़ के बालों से, याद रखना। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से, फूल से, पौधे से या बतख से। तो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम का कीड़े की 4 अवस्थाएं होती है और इसका जीवन काल लगभग 30 दिन या 60 दिन के बीच में होता है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। जूट किससे प्राप्त होता है? जूट रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, जड़ी बूटी से प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है, झाड़ी से। तो जूट का एक पौधा होता है, जूट हमें पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, जूट को लीलन भी बोलते हैं। ठीक है। कॉटन फाइबर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखो, कॉटन जो फाइबर है ना, वो गोसिपियम फैमिली का होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है वो गोसिपियम है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के उत्पाद बनाने में किया जाता है? बताओ, कॉटन का उपयोग मुख्य रूप से किस तरह के उत्पाद बनाने में किया जाता है? गर्म वस्त्र, हल्के वस्त्र, रेशमी वस्त्र या शीतल कपड़े। तो बहुत हल्के कपड़े जो होते हैं ना, वो कॉटन से बनाए जाते हैं। आप देखते भी हो, गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा कॉटन का उपयोग किया जाता है। जो सूती वस्त्र होते हैं वो बहुत ही हल्के एवं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो हल्के वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। जूट के मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? तो देखो, जूट जो होता है ना, उससे बैग, रस्से और बोरी, याद कर लेना। जूट से बैग बनते हैं, रस्सियां बनती हैं, बोरे बनते हैं। ठीक है। ऊनी कपड़े में कौन सी विशेषता होती है? उच्च तापमान सहन करने की होती है, हल्का एवं सुंदर होता है, बहुत किफायती होता है या शुष्क जलवायु में खराब हो जाता है। तो देखो, जो ऊनी कपड़े होते हैं सबको पता है, उच्च तापमान सहने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए ही हम इनको सर्दियों में पहनते हैं। अगला क्वेश्चन। रेशम के कपड़ों की मुख्य विशेषता क्या होती है? यह मोटे मजबूत होते हैं? नहीं, ये हल्के होते हैं। यह हल्का और चमकदार, राइट, ये आंसर सही है। रेशम के कपड़े बहुत हल्के, बहुत चमकदार, बहुत महंगे और बहुत ही सुंदर कपड़े होते हैं। कॉटन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? देखो, भारत। ठीक है, कॉटन में पहले अमेरिका फर्स्ट पे आया करता था, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो भारत कॉटन के मामले में सबसे अब रिचर फर्स्ट नंबर पे आने लग गया है। ठीक है। ऊनी फाइबर की लंबाई कितनी होती है? बताओ, 10 से 15, 20 से 30, 50 से 75, 200 से 250। बताओ कितनी होती है? तो ऊनी फाइबर की लंबाई होती है ना, वो 50 से 75 के बीच में होती है, याद रखना। रेशम का मुख्य उत्पादन कौन करता है? तो रेशम का देखो, चीन। जब मैं आपकी क्लास लेती तब ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताया करती थी। देखो, क्वेश्चन में वही सारी चीजें रिपीट हो रही है। रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में होता है। ठीक है। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है। जूट के रेशे मुख्य रूप से किस रूप में आते हैं? तो देखो, जूट है, मैंने बताया था आपको, जूट को लीलन भी कहते हैं। वो एक रेशे के रूप में होता है। ठीक है, एक बड़ा सा पेड़ होता है और उस पेड़ की जो छाल होती है ना, उस पेड़ की जो
छाल होती है उस छाल को निकाल कर जूट के रेशे तैयार किए जाते हैं। तो ये एक रेशेदार, ठीक है, जूट के रेशे मुख्य रूप से रेशेदार होते हैं। कॉटन को अन्य फाइबर के मुकाबले किस कारण से पसंद किया जाता है बताओ? यह जलरोधी होता है, यह गर्म और आरामदायक होता है, यह नरम और सांस लेने योग्य होता है, यह सस्ता और मजबूत होता है। देखो कॉटन बहुत नरम होता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए सांस लेने योग्य होता है, ठीक है। तो सबसे नरम और सांस लेने योग्य होता है, इसका आंसर ये है। मैंने सबके आंसर नीचे लिख रखे हैं ताकि आप देख भी सको, ठीक है। उबटन और रंगाई में किस फाइबर का अधिक उपयोग किया जाता है बताइए? उबटन और रंगाई में सबसे ज्यादा कॉटन का उपयोग किया जाता है, याद रखना। कॉटन के कपड़ों को पानी में डुबोने से क्या होता है? कपड़े सिकुड़ जाते हैं, कपड़े फैल जाते हैं, कपड़े कठोर हो जाते हैं या कपड़े हल्के हो जाते हैं। जब कपड़े को पानी में डालते हैं ना, कॉटन के कपड़े को, तुमने देखा होगा जब कॉटन का कपड़ा अपन लेते हैं, फिर उसको पानी में डुबोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं ना, वो सिकुड़ जाता है। कॉटन का कपड़ा सबसे ज्यादा धुलने के बाद सिकुड़ता है, याद रखना। रेशम की उत्पादन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताओ? रेशम की उत्पादन प्रक्रिया को सिलिंग कहा जाता है, सिलिंग, ठीक है। रेशम की उत्पादन प्रक्रिया को सिल्किंग कहा जाता है, याद रखना। उपयुक्त कपड़ा जो सर्दियों में पहनने के लिए सबसे अच्छा होता है, तो ऊन, सिंपल सी बात है, ऊन होता है सबसे ज्यादा अच्छा सर्दियों में पहनने के लिए। कोल्ड वेदर में अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक फाइबर कौन सा है? देखो कोल्ड में मतलब, कोल्ड का मतलब ठंडी, इसमें उसमें देखो क्वेश्चन सेम है, ठीक है। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है उपयुक्त सर्दियों में पहनने लायक, इसमें लिख दिया कोल्ड वेदर में, तो क्वेश्चन सेम है। कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा थोड़ा ना क्वेश्चन में हल्का हल्का ट्विस्ट दिया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। कॉटन के कपड़े में कौन सी खासियत होती है बताओ? कॉटन का कपड़ा ठंडा होता है, सबको पता है। कॉटन का कपड़ा आरामदायक होता है, ठीक है। कॉटन का रंग कैसा होता है? सफेद, काला, हरा, पीला। कॉटन का रंग व्हाइट होता है, सफेद होता है। ऊनी फाइबर को किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है बताओ? जो ऊनी फाइबर होता है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ऊनी फाइबर जो होता है उसके ऊपर कार्डिंग की जाती है, कार्डिंग जिसको कहते हैं कंघी करना, ठीक है। रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से किसकी लार्वा से होता है बताओ? मोथ, इसका आंसर आएगा मोथ। देखो एक कीड़ा होता है, ठीक है, रेशम का एक कीड़ा होता है, उस कीड़े की जो लार होती है ना, उसके जो, उस लार से जो निकलता है ना, जो वो जब सूख जाती है ना वो लार, उसको धागे के रूप में बदल दिया जाता है और उसको मोथ कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जूट का फाइबर किस रूप में पाया जाता है? जूट का फाइबर किस रूप में पाया जाता है? तो जूट का जो फाइबर होता है वो शाखाओं में पाया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था ना, एक ऐसे यो लंबी टहनी जो होती, पेड़ जो होता है, उस पेड़ की जो बराबर बराबर जो छाल होती है उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो शाखा से प्राप्त किया जाता है। कॉटन का प्रमुख उत्पाद क्या है? कॉटन से बैग बनाए जाते हैं, शर्ट बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है, कंबल बनाया जाता है। तो कॉटन के अपन सब कपड़े पहनते हैं, सबको पता है, तो कॉटन से शर्ट बनाई जाती है, ठीक है। बैग किससे बनाए जाते हैं? रस्सी कंबल किससे बैग और रस्सी जूट से बनाए जाते हैं, और कंबल है वो ऊन से बनाया जाता है। कॉटन किस प्रकार की जलवायु में सबसे अच्छा उगता है? तो आपको सबको पता है जो कपास होती है ना वो गर्मी के दिनों में उगाई जाती है, तो गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक है, इसमें सबसे अच्छा उगता है। ऊनी कपड़ों का मुख्य उपयोग किस मौसम में किया जाता है? भाई सर्दी में किया जाता है, इतना इजी क्वेश्चन है। जूट का रंग मुख्य रूप से
क्या होता है बताओ? जूट काला होता है, हल्का भूरा होता है, सफेद होता है। भाई जूट हल्का भूरे रंग का होता है, ठीक है? और जूट को हल्के भूरे रंग की वजह से इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। शायद क्वेश्चन आगे आ जाए, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। कॉटन फाइबर में कौन सी विशेषता होती है? देखो कॉटन फाइबर आसानी से सिकुड़ जाता है। सबको पता है कॉटन का कपड़ा सबसे ज्यादा सिकुड़ता है। रेशम के कपड़े का उपयोग किसके लिए अधिक किया जाता है बताओ? रेशम के कपड़े का उपयोग शर्ट के लिए किया जाता है, साड़ी के लिए किया जाता है, टेबल क्लॉथ के लिए किया जाता है या बैग के लिए? तो देखो रेशम की साड़ियाँ होती हैं, सूट भी होते हैं, लेकिन सूट इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है? इसलिए रेशम का ऑप्शन अपनी साड़ी पे लगा देंगे। कॉटन फाइबर की लंबाई कितनी होती है? तो कॉटन फाइबर की लंबाई 20 से 25 होती है। कॉटन के रेशे की विशेषता क्या होती है बताओ? यह गर्मी प्रदान करता है, यह पानी सोखता है, यह मजबूत होता है, यह हवा के संपर्क में आते ही सिकुड़ जाता है। हवा के संपर्क में आके नहीं सिकुड़ता, पानी के संपर्क में आके सिकुड़ता है। यह पानी को सोखता है। अपन गर्मियों में कॉटन का कपड़ा क्यों पहनते हैं? अपन गर्मियों में कॉटन का कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि जो गर्मी में पसीने आए उनको सोख ले, ठीक है? इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा पानी को सोख लेता है। कॉटन फाइबर का प्राथमिक स्रोत क्या है? कॉटन फाइबर का प्राथमिक स्रोत अनाज है, फूल के बीज है, फलों का बीज है या टहनियों का बीज है? तो जो फूलों के बीज आएगा वैसे में, पहले कपास के पेड़ में फूल आते हैं, फिर फूल से बीज बनते हैं और फिर बीज जब पक के खिल जाते हैं तो उनमें से कॉटन निकाली जाती है, तो फूलों का बीज आएगा। ऊनी फाइबर की शुद्धता का अनुमान कैसे लगाया जाता है? तो बताओ, ऊनी फाइबर की शुद्धता का अनुमान उसके रंग से लगाया जाता है, उसकी लंबाई से लगाया जाता है, उसके वजन से लगाया जाता है या लंबाई और वजन दोनों से लगाया जाता है? तो उसकी लंबाई और उसकी वजन दोनों चीजों से उसकी शुद्धता का अनुमान लगाया जाता है। रेशम के फाइबर की स्लिकिंग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? फाइबर को इकट्ठा किया जाता है, रेशम के कीड़ों से धागों को निकाला जाता है, कीड़ों को मार दिया जाता है या रेशम को रंगा जाता है? नहीं, जब देखो रेशम के फाइबर की सिलिकिंग प्रक्रिया की जाती है ना, उस दौरान रेशम के कीड़ों से धागे निकाले जाते हैं, याद रखना। जूट के कपड़े का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अभी पहले भी बताया था, इससे बोरी बनती है, उससे बैग बनते हैं, उससे रस्सी बनाई जाती है। ऊनी फाइबर को गर्म रखने की क्षमता किससे अधिक संबंधित होती है बताओ? जो ऊनी फाइबर होता है उसको गर्म रखने की जो क्षमता होती है वो किससे संबंधित होती है? उसकी लंबाई से संबंधित होती है, इसकी कश्मीरी गुणवत्ता से संबंधित होती है, इसकी स्लिकिंग प्रक्रिया से होती है, इसकी संरचना और उसके लचीलेपन से होती है। तो जो इसकी संरचना और उसका लचीलापन होता है ना, उसके हिसाब से ही उसकी गर्म रखने की क्षमता का अंदाजा लगाया जाता है। रेशम की प्राकृतिक चमक किससे उत्पन्न होती है? इसे रंगने से, इसके धागे की संरचना से, रेशम के कीड़े की स्वाभाविक संरचना से या पानी से? तो इसके धागे की जो संरचना होती है ना, उससे ही उसकी चमक का उत्पन्न होना, ये उससे दर्शाया जाता है। जूट के रेशे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताओ? जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो देखो जूट का उत्पादन ना बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। कॉटन को किस प्रकार के मौसम में बेहतर उगाया जा सकता है? तो अभी मैंने बताया था, गर्म शुष्क मौसम में उगाया जाता है। रेशम के धागे के बारे में कौन सा तथ्य सही है बताओ? यह बहुत मजबूत होता है, यह जल्दी टूट जाता है, यह हल्के होते हैं, यह पानी में नहीं सूखते। देखो ये बहुत मजबूत होते हैं। जो रेशम का धागा होता है ना, वो बहुत लंबा होता है,
और बहुत मजबूत होता है, बहुत चमकीला भी होता है, बहुत सुंदर भी होता है और बहुत महंगा भी होता है। ठीक है, सारी चीजें याद रखना। ऊनी कपड़े में किस विशेषता के कारण गर्मी बनी रहती है, बताओ। यह ठंडे होते हैं, इनमें हवा का संकुचित करने की क्षमता होती है, यह बहुत भारी होते हैं, यह अत्यधिक लचीले होते हैं। नहीं, देखो इसका ऑप्शन ये आएगा क्योंकि इसमें जो हवा होती है ना, वो अंदर प्रवेश नहीं करती। ठीक है, तो वो अंदर प्रवेश नहीं करती, तो अंदर की जो गर्मी है ना वो अंदर ही बनी रहती है, बाहर की सर्दी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। कॉटन में कौन सा तत्व अधिक होता है? कॉटन में सिलिका अधिक होती है, लकड़ी का फाइबर अधिक होता है, सेलुलोज अधिक होता है, प्रोटीन। तो सेलुलोज अधिक होता है। ठीक है, कॉटन में सेलुलोज अधिक होता है। ठीक है, प्रोटीन किसमें होता है? प्रोटीन रेशम में होता है। रेशम के कपड़े का मुख्य उपयोग क्या है? तो रेशम के कपड़े से फैंसी ड्रेस बनाई जाती है। ठीक है, फैंसी ड्रेस बनाने के लिए रेशम के कपड़े का उपयोग किया जाता है। कॉटन के कपड़े का रंग किससे प्रभावित होता है? तो जलवायु से, रंगाई से, बुनाई से, तापमान से। रंगाई से। देखो, जो कॉटन का फाइबर होता है ना वो वाइट होता है, लेकिन उसमें अलग अलग कलर देने के लिए उसके ऊपर अलग अलग तरीके की परिसज्जाएं की जाती है कलर के माध्यम से। जूट के कपड़े का मुख्य उपयोग किसे बनाने के लिए किया जाता है? तो जूट के कपड़े, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया, इसको याद कर लेना भैया अच्छे से। ऊनी कपड़े की किस विशेषता के कारण यह सर्दी में गर्म होता है? ठीक है, तो देखो अभी आया था ना यह हवा को फंसा लेता है, हवा को फंसा लेता है, हवा को अंदर नहीं जाने देता है। जूट के फाइबर का मुख्य उपयोग क्या होता है बैग और रस्सी बनाने में? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट होगा। रेशम के कपड़ों का रंग किस प्रकार के कीड़ों से आता है? रेशम के कीड़े से, गोल्डन मोथ से, सिल्की मोथ से, या बटरफ्लाई मोथ से। तो जब रेशम नाम दिया हुआ है ना, तो रेशम सिल्क मोथ से बनाया जाता है। ठीक है, रेशम का ही दूसरा नाम सिल्क है। कॉटन की खेती के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो देखो गुजरात इसके लिए प्रमुख क्षेत्र है, याद रखना। गुजरात इसके लिए प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन कॉटन की खेती सबसे ज्यादा भारत में की जाती है, याद रखना। ऊनी कपड़े में किस सामग्री का अधिक योगदान रहता है? रेशम का, पॉलिएस्टर का, फैटी एसिड का, या प्रोटीन का? तो देखो ऊन है ना, ऊन एक प्रोटीन फाइबर है, रेशम एक प्रोटीन फाइबर है, जबकि कपास की और जूट की बात करें तो वो दोनों सेलुलोजिक फाइबर है, याद रखना। छोटा छोटा डिफरेंस है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है, कंफ्यूज कर देंगे आपको। रेशम के कपड़ों को विशेष रूप से क्या विशेषता मिलती है? तो जो रेशम के कपड़े होते हैं ना वो बहुत चमकदार होते हैं भाई। जब मैं क्लास लेती थी ना तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट करवाए हैं कि रेशम चमकदार होता है, रेशम बहुत डेलिकेट फाइबर होता है, रेशम बहुत महंगा भी होता है। कॉटन का प्रमुख उपयोग क्या है? देखो शर्ट एवं कपड़े बनाने में, रस्सी रस्सी तो कितनी बार आ चुका है, इससे तो भाई जूट से बनती है। कंबल और रजाई है वो ऊन से बनती है। साड़ी किससे बनती है? साड़ी कॉटन से भी बनती है, लेकिन मेन रूप से साड़ी सिल्क सिल्क की मानी जाती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो शर्ट और कपड़े हैं ना वो कॉटन से बनाए जाते हैं। ऊनी कपड़ों के बारे में कौन सा तथ्य सही है, बताओ। यह गर्म होते हैं, यह बहुत हल्के होते हैं, या जलरोधी होते हैं, केवल गर्मियों में उपयोग किए जाते हैं? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल इजी है, यह गर्म होते हैं। रेशम की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इसकी चमक। रेशम बहुत चमकदार होता है, बहुत सुंदर होता है। जूट किस देश में अधिक उत्पादन होता है? बांग्लादेश में, अभी आया था भाई, जूट की खेती बांग्लादेश में सबसे अधिक होती है। कॉटन की किस विशेषता के कारण यह गर्मी में आरामदायक होता है?
यह हल्का होता है, यह पानी को सोख ले, यह पसीना सोखता है मतलब पानी को सोख लेता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कुछ बार-बार, ठीक है? तो कोई नहीं, आपको अच्छे से याद हो जाएँगे वो। रेशम के कपड़े के बनावट को किस प्रक्रिया से निकाला जाता है बताओ? जब रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, तो वो किस प्रक्रिया से होते हैं? वो सिल्किंग प्रक्रिया से निकाले जाते हैं। ऊनी कपड़े के बारे में कौन-सा कथन सही है? यह गर्मी को जल्दी सोखता है, यह ठंडे होते हैं, नहीं। यह नमी को आसानी से सोख लेते हैं, नहीं। यह अधिक भारी होते हैं, नहीं। यह गर्मी को जल्दी सोख लेते हैं, ठीक है? इसलिए हमें अंदर गर्माहट बनी रहती है। जूट के कपड़े के बारे में कौन-सा तथ्य सही है? यह बहुत हल्के होते हैं। यह मुख्य रूप से बैग, बोरी बनाने में उपयोग होते हैं। देखो भाई, फिर से ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में ना थोड़ा-थोड़ा घुमा-घुमा के पूछा गया है। रेशम के कपड़े में चमक किस कारण से होती है बताओ? रेशम की विशेष संरचना के कारण से, रंगाई की वजह से, या कठोरता की वजह से, या भारीपन की वजह से? भाई रेशम की चमक उसकी विशेष संरचना की वजह से होती है। जूट के कपड़े के उपयोग का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो जूट से ना जो कृषि में देखो, जूट से क्या क्या बनता है? बोरी बनती है, रस्सियां बनती हैं, ये सब चीजें बनती है। तो ये सब चीजें किस में काम आती है? कृषि में काम आती है। तो याद रखना, जूट से जो कपड़े बनते हैं उनका उपयोग कृषि के क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। कॉटन के कपड़े की क्या विशेषता होती है बताओ? यह अधिक भारी होता है, यह आरामदायक एवं शीतल होता है, बिल्कुल। यह चमकदार होता है, यह गर्मी को जल्दी सोख लेता है, नहीं। ये आरामदायक होता है और ठंडा होता है। आरामदायक और ठंडा होता है, इसलिए हम इसको गर्मी के दिनों में पहनते हैं। ऊनी कपड़े के उत्पादन का उपयोग किस प्रकार के मौसम में अधिक किया जाता है? भाई कितनी बार आएगा, ठंडे मौसम में किया जाता है। रेशम के कपड़े के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? रेशम के कपड़े के निर्माण में जो रेशम का कीड़ा होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। और रेशम के कीड़े के उत्पादन की खेती को हम सेरीकल्चर कहते हैं, याद रखना। कॉटन की किस प्रकार की गुणवत्ता होती है? देखो, कॉटन मजबूत भी होता है और कॉटन चमकदार, सॉरी, टिकाऊ भी होता है। ऊनी कपड़े किस प्रकार के तापमान में अच्छे होते हैं? ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में बहुत अच्छे होते हैं। रेशम के कपड़े की सबसे बड़ी गुणवत्ता क्या है? रेशम चमकदार होता है, याद रखना, रेशम चमकदार होता है। जूट का मुख्य उपयोग क्या होता है? बैग, बोरी बनाने में। कॉटन में पानी सोखने की क्षमता कितनी होती है? भाई बहुत अधिक होती है। कॉटन में पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। रेशम के कपड़े की कीमत क्या होती है? रेशम के कपड़े महंगे होते हैं। ऊनी कपड़ों का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो ऊनी कपड़ों से स्वेटर बनती है, कंबल भी बनता है, लेकिन स्वेटर क्योंकि हमारे ज्यादा काम में आती है, डेली यूज किया, तो कपड़ा लिखा है इसमें, तो कपड़े में स्वेटर आएगी। कॉटन के कपड़े में कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है? कॉटन में सेलुलोज सबसे अधिक होता है। ऊनी कपड़े किस प्रकार के होते हैं? ऊनी कपड़े नरम होते हैं और गर्म होते हैं। रेशम के कपड़े को किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? सिल्किंग प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। देखो, इनको ना अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 बार तो यही रिपीट हो रहा है और मैं बोल रही हूँ वो रिपीट हो रहा है, तो तुम अच्छे से याद कर लेना इनको। कॉटन के कपड़े किस मौसम में सबसे अधिक आरामदायक होते हैं? गर्मी में सबसे ज्यादा आरामदायक होते हैं। रेशम की गुणवत्ता का मुख्य कारण क्या होता है? इसकी चमक। जूट के रेशे के बारे में कौन सा कथन सही है? यह अत्यधिक मजबूत होता है, यह बहुत चमकदार होता है, यह बहुत बारीक होता है, या रेशेदार? ये रेशेदार होता है भाई। कॉटन के कपड़े को अधिकतर किस तरह से रंगा जाता है? कॉटन के कपड़े को गर्म रंग से रंगा जाता है, ठीक है? कॉटन के कपड़े को अधिकतर गर्म रंगों से रंगा जाता है। ऊनी कपड़े किस उद्देश्य के लिए सबसे उपयोगी होते हैं? तो ऊनी कपड़े भाई गर्माहट प्रदान करने के लिए सबसे उपयोगी होते हैं, ठीक है? ये आपके क्वेश्चन थे आज के,
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ये 80 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए हैं टेक्सटाइल के। और बाकी आप किसके क्वेश्चन जल्दी और ज़्यादा करना चाहते हो, या तो मुझे कमेंट्स करके बता देना या मुझे पर्सनली बता देना। कल मैं कोट सोच रही हूँ कि अगली टेक्सटाइल की ही यूनिट करा दूँ आपको, फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट ले लेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास देखने के लिए, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा देना।